यूजीसी जैसे काले कानून को वापस नहीं लेंगे, तो आगामी 19 तारीख के बाद अगर आप इसको कानून को वापस नहीं लेते हैं, हम लोग पूरे भारत में एक आह्वान करेंगे और इनको हम पूरा विरोध करके इनको हम दिखाएंगे। अगर ये नहीं लेते तो इनको 27 क्या कि इनकी सरकार हिलाने का काम अगर कोई कर सकता है, इनका कोर वोटर सवर्ण जिसके छुरा घोंप कर ये लोग बैठे हैं, वो आज जंतर मंतर पर फिर बैठा है, वही समाज वही वर्ग। यूजीसी का कानून आया, इससे पहले मैंने मोदी जी का एक भाषण सुना था, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो मैं जब यूजीसी का बिल देखा और SC ST एक्ट का बिल देखा तो मुझे ये पता चला कि किसी देश का प्रधानमंत्री झूठा भी हो सकता है। ये इन कानूनों को देखने के बाद मुझे पता चला। तो मैं ये कहता हूं, डंके की चोट पर कह रहा हूं कि जब एक रहेंगे सेफ रहेंगे कि नारा एक तरफ मैं देखता हूं और यूजीसी बिल और SC ST एक्ट जैसे बिल संसद में पारित होते हुए देखता हूं, तो ये कहता हूं कि एक ऐसा भी देश है जहां का प्रधानमंत्री झूठा है। मैं कह सकता हूं डंके की चोट पर, और मेरी कोई बात झूठी नहीं साबित कर देगा तो मैं ये आंदोलन छोड़ दूंगा उस दिन से। मैं कह रहा हूं मेरे देश का प्रधानमंत्री झूठा है और वो छुरा घोंप नहीं रहा है, सवर्णों के पीठ पे उसने छुरा घोंप दिया है और वो दर्द लेकर हम आज जंतर मंतर की धरती पर बैठे हैं। तो डंके आप देख रहे होंगे, ये पीछे बैनर पोस्टर लगे हैं। मेरे बहुत गार्जियन, हमारे बड़े गार्जियन हैं, बहुत सारी बातें समझा दी है जो मैं शायद नहीं समझा पाता, वो योग्यता नहीं है मुझ में कि मैं इतने विस्तार से बता सकता था। लेकिन बस मैं जब इन लोगों ने कहा तो मैं बोलने का प्रयास सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर तेज से कंकड़ उछाला जाएगा तो आसमान में भी सुराग हो जाएगा। और मैंने ये करके दिखा दिया कि जब मैंने SC ST एक्ट जैसे मोदी जी के लाए गए कानूनों का विरोध किया तो उनको EWS आरक्षण देना पड़ा और 5 स्टेट में चुनाव हराया था नोटा अभियान चला के, 5 स्टेट में। और उस वक्त मैं तिहाड़ जेल के अंदर था और वहां से मैं देख रहा था, तिहाड़ जेल के अंदर में टीवी चलती थी कि देश का प्रधानमंत्री अब EWS आरक्षण लेकर आ रहा है, क्योंकि उसको पता है नीतियों का विरोध करते करते यहां तक पहले भी बहुत सारे आंदोलन किए, मैंने हजारों आंदोलन किए देश में। 10 अप्रैल 2018 को जो भारत बंद बुलाया था, हमने ही बुलाया था सबके अथक प्रयासों के साथ और सहयोग से। इसके बाद 9 अगस्त को भारत बंद बुलाया, 6 सितंबर को बुलाया, फिर इसके बाद अभी मेरा नाम अभिषेक शुक्ला है और मैं पिछले 12 साल से जातिगत नीतियों और जातिगत कानूनों का विरोध करते आया हूं, जब उम्र मेरी रही होगी 17 वर्ष की। और उसी बीच में आज इस धरना प्रदर्शन में जो हमारे आए हुए हैं गार्जियन, एक्स IPS ऑफिसर जुगल किशोर तिवारी जी और राजेंद्र पांडे जी सीनियर एडवोकेट, और इन लोगों का मेरे जीवन में आना एक तरीके से रहा है कि गुरु और शिष्य की परंपरा दोबारा मुझे देखने को मिली। और मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूं कि ऐसे मार्गदर्शक जिस युवा को मिलेंगे वो मुझे लगता है निखर के समाज के बीच में समाज की आवाज बनने का काम करेगा। मेरे लिए बड़े गर्व की विषय है और मैं हर मंच पे जहां भी जाता हूं मैं कहता हूं, इस बात को हर बार दोहराता हूं कि ऐसे मार्गदर्शक जिस भी युवा को देश में मिलेंगे वो शायद समाज के लिए कुछ करने के लिए खड़ा हो पाए, कुछ कर पाए, कुछ संभवतः अपना प्रयास कर पाए। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं आप दोनों लोगों का। आपसे तो अभी मिला हूं, जुगल दादा से मैं पिछले 8 साल से परिचित हूं, 2017 और 18 के बीच में। तो ये मेरा सौभाग्य रहा है कि इनकी सरकार हिलाने का काम अगर कोई कर सकता है, इनका कोर वोटर सवर्ण जिसके छुरा घोंप कर ये लोग बैठे हैं, वो आज जंतर मंतर पर फिर बैठा है, वही समाज वही वर्ग।